हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत अंतर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत अंतर मीन्स क्या होता है कि हर एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। ठीक है, जो उनके बीच में अंतर है, हर व्यक्ति का अंतर जो है व्यक्तिगत अंतर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है। कि कोई भी व्यक्ति होगा वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही होगा, चाहे वो किसी भी क्वालिटी में हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, किसी भी रिस्पेक्ट में क्या होगा, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होगा। अब जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, वो क्या होता है, हर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। यहाँ तक हर एक व्यक्ति के जो ओन ट्रेट्स होते हैं, जो उसके खुद के गुण होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो हम डिफरेंट कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पर्सनैलिटी ट्रेट, व्यक्तिगत लक्षण के उससे भिन्न होता है। दूसरा, वो खुद के ही अपने जो उसके गुण है, जो लक्षण है, उनमें भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस बेसिस पे, इस आधार में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरी है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो हमारा पहला इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अंतर व्यक्तित्व अंतर, इसमें क्या होता है, इसमें वो डिफरेंसेस, वो अंतर शामिल होते हैं जिसमें क्या हो, दो और दो से ज्यादा व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जो व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, उनको हम मेजर करते हैं। उससे हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो क्या है, एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये किस में आता है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें दो और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू पर्सन इंक्लूडेड होते हैं। उनके डिफरेंसेस को मेजर करके हम बता सकते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कौन से डिफरेंसेस इंक्लूडेड रहते हैं, चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो, एट्रीब्यूट्स मींस विशेषताएं, चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे इंक्लूडेड रहते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंसेस इन द वेट ऑफ पर्सन। अब आप क्या है, दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों का वेट मेजर करके आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये किस में आ रहा है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हम दो से ज्यादा व्यक्तियों के डिफरेंसेस को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। दूसरा, वेरिएशन इन ग्रोथ, उनके ग्रोथ के बेसिस में। डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ देयर एंगर, जो उनके गुस्से की मात्रा है, उसको भी किसमें हम इंक्लूड करें, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब हमारी दूसरा आता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंटर में तो क्या होता है, दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों का जो हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होता है, जो व्यक्ति के खुद के, किसी भी व्यक्ति के जो खुद के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उसमें जो डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इंट्रा मतलब एक इंडिविजुअल की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, उसकी जो व्यक्तिगत है, जो व्यक्तिगत लक्षण है, उनमें जो भिन्नता है, उसको मेजर करना किसमें आता है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इसमें वेरियस एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड रहते हैं। आप उन वेरिएशन के बेस में बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, इनके बीच में अंतर है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि एक फिजिकली हेल्थी है, मतलब कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, वो बॉडी से तो फिट है, पर उसकी जो मानसिक है, या आप कह सकते हैं मेंटली क्या है, वो इल है, अस्वस्थ है। उस व्यक्ति की क्या होगी, बुद्धि तो उच्च होगी, वो हाईली इंटेलिजेंट होगा, पर क्या होगा, लो एकेडमिक अचीवमेंट, पर उसका जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो कम हो जाती है। अब क्या हम एक इंडिविजुअल की बात करें, अगर उसका स्वास्थ्य सही है, पर वो क्या है, मानसिक है, उसको डिप्रेशन है, या कुछ भी उसे मेंटली प्रॉब्लम है, तो व्यक्ति क्या है, वो दिमाग से तो तेज है, ठीक है, पर उसकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है, जो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट है, वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो इन डिफरेंसेस को, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, पर वो किसकी, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम मेजर कर सकते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंतर व्यक्तिगत अंतर के माध्यम से। एक टाइप तो हो गया हमारा जो इंट्रा और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब दूसरे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, पहला इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता, दूसरा एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा क्रिएटिव एबिलिटी, स्पेशल एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, रचनात्मक क्षमता,
विशेष योग्यता और व्यक्तिगत लक्षण। चौथा, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन। तो इन बेसिस में भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज बताइए इसके बेस में भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बता सकते हैं। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप है कि आप इंटेलिजेंट के बेस में बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, या एजुकेशनल अचीवमेंट के थ्रू। तो ये सेकंड टाइप है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। सबसे पहला टाइप है इंटेलिजेंस, बुद्धि। सामान्यतः क्या होता है कि जो हमारे वेरिएशन देखते हैं वो सबसे ज्यादा किसके बेस में मिलते हैं, इंटेलिजेंस के बेस में। सामान्यतः क्या होता है, बुद्धि के आधार में आपको अधिकतम भिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे ज्यादा जो डिफरेंसेस दिखते हैं वो दिखते हैं बुद्धि के बेस में, इंटेलिजेंस के बेसिस में। टर्मेन ने क्या किया, उन्होंने एक मेंटल एबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी बताई, जो मानसिक क्षमताएं थी उसके आधार पे क्या किया, उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। किसके बेस पे, आईक्यू रेंज के बेस में, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो उनकी आईक्यू रेंज है, बुद्धिमत्ता का जो रेंज है, वो के बेस में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न हो सकता है। ठीक है, पहला है नियर गिफ्टेड और गिफ्टेड, जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड समझ लीजिए, जिनका आईक्यू रेंज क्या होती है 140 और अबव, जिनकी आईक्यू रेंज 140 या उससे ज्यादा आती है, उनकी वो किस में आते हैं, नियर गिफ्टेड और गिफ्टेड में। दूसरा सुपीरियर और वेरी सुपीरियर, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता होती है। ये इनका आईक्यू रेंज क्या होता है, इन बिटवीन 110 टू 140, 110 से 140 के बीच में। तीसरा जो लेवल है वो है नॉर्मल और एवरेज, जो नॉर्मली ज्यादातर बच्चे एवरेज में ही आते हैं, नॉर्मल या एवरेज, जिनका हमारा आईक्यू रेंज होता है 90 एंड 110। चौथा है हमारा डल, जो क्या है, थोड़े वीक बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चों से थोड़े कम होते हैं, जिनका आईक्यू रेंज 80 और 90 के बीच में होता है। पांचवा बॉर्डर लाइन मेंटली डिफिशियंट, मतलब क्या है, वो बॉर्डर लाइन में आते हैं, जहाँ पे क्या है कि मतलब ये समझ लो दिमाग के थोड़े कमजोर होते हैं, बिलो 80। और जो 6 लेवल आता है मेंटल एबिलिटी का, जो फीबल माइंडेड होता है, जिसमें क्या होता है, वो बुद्धि के बहुत कम होते हैं, जिनका आईक्यू रेंज क्या होता है 70। तो टर्मन ने क्या करा, उन्होंने मेंटल एबिलिटी के आईक्यू लेवल के बेस में बताया कि बच्चों की बुद्धि के बेस में वो क्या होते हैं, बुद्धि के आधार में क्या होते हैं, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशन मिलता है। सेकेंड टाइप है एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि। जो हमारे एजुकेशनल अचीवमेंट है, इस एरिया में क्या होता है कि बच्चे वेरिएशन शो करते हैं, और आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी एफर्ट डाल लें, ये डिफरेंसेस हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप बच्चों को, सारे बच्चों को बहुत ज्यादा उन पर अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो वो हर कोई उनकी उपलब्धि इक्वल होगी, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या है कि वो अंतर हमेशा मौजूद होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग है किसी ना किसी वजह से। तो जो एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि की बात करते हैं, ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताती है, या यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद रहता है। इस अंतर को समझने के लिए जो शैक्षिक उपलब्धि है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है, जनरल एंड ऑल राउंड एजुकेशनल डिफरेंसेस, जो सामान्य और सर्वांगीण शैक्षिक अंतर। दूसरा, स्पेसिफिक डिफरेंस इन सर्टेन स्कूल सब्जेक्ट, कुछ स्कूली विषय हो उनमें ये डिफरेंसेस दिख सकता है एजुकेशनल अचीवमेंट का। तीसरा टाइप है हमारा क्रिएटिव एबिलिटीज, स्पेशल एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स, सृजनात्मक योग्यताएं, विशेष अभिक्षमताएं तथा व्यक्तिगत लक्षण। अब आपने देखा होगा कि हर बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है, पर वो अपने अपने हिसाब से होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे स्टोरीज को में अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, कुछ गेम्स के माध्यम से। तो हर एक माध्यम से बच्चा अपना क्रिएटिविटी, अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शो करता है, और हर एक बच्चे में स्टार्टिंग से ही ये एबिलिटी होती है। तो इस क्रिएटिव एबिलिटी, इस सृजनशील या आप कह सकते हैं रचनात्मक क्षमताओं के बेस में आप बच्चे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है दूसरे बच्चे से। दूसरा हमारा आता है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। ये भी क्या है कि बच्चों में जो बता सकते हैं विशेष अभिक्षमता है, कि कुछ बच्चों में क्या होता है, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड होता है, वो बताता है कि बच्चा कैसे एक दूसरे से अलग है।
ठीक है, कि उनके व्यक्तिगत उसकी पर्सनैलिटी के बेस में आप बता सकते हैं, क्योंकि उनका उसी तरीके का एप्टीट्यूड होगा, जिस तरीके का अगर उस बच्चे में क्या है, इस तरीके की क्षमताएं मिलनी है, इस तरीके की कुछ स्पेशल क्षमताएं मिलनी है, उसका वो उसको शो करेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है। ठीक है। तीसरा हमारा सोशल एबिलिटीज, इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप बता सकते हैं कि ये बच्चा सोशियली क्या है, इसकी जो सोशल एबिलिटी है दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हर एक बच्चा सेम है, क्योंकि हम बात ही किस बात की करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, डिफरेंस की, अंतर की। जैसे कुछ बच्चे या कुछ लोग क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ट्रूथफुलनेस होते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो ये चीज क्या बताती है, उसकी सोशल एबिलिटी बताती है। तो ये चीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। चाहे क्रिएटिव नेचर की बात करें, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड की बात करें, सोशल एबिलिटी, इन तीनों के बेस में आप इंडिविजुअल डिफरेंस बता सकते हैं कि ये चीजें क्या बताती है। हम क्या समझ रहे हैं, टाइप्स, प्रकार, कि किस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, चाहे वो क्रिएटिव हो, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड हो या सोशल एबिलिटी हो। और जो हार्टसोन थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज को बताया है कि आप कुछ मेजर कर सकते हैं। कैसे, सोशल एबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या है, बच्चों की चीटिंग नेचर पे। बच्चा कितना अच्छा सिटीजनशिप शो कर रहा है, कितनी अच्छी उसकी नागरिकता है, कितना अच्छा उसका कोऑपरेटिवनेस है, मतलब वो कितना ज्यादा सहकारिता है, कितने बच्चों की हेल्प कर रहा है। तो इस नेचर के बेस में आप बता सकते हैं बच्चे की सोशल एबिलिटी, और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, कि वो क्या है, वो बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। फोर्थ टाइप है हमारा इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट, समायोजन की। जब हम एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, समायोजन की दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हर एक बच्चा क्या है, डिफर करता है एक दूसरे से, स्पेशली किस में, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की दृष्टिकोण से देखें, तो बच्चे क्या है, एक दूसरे से एडजस्ट होने में, समायोजन होने में क्या करते हैं, भिन्न होते हैं। अब चाहे वो क्या हो, हमारा इमोशनल टेंशन हो, इनस्टेबिलिटी हो, माल एडजस्टमेंट हो, इन जो भी हमारे इमोशनल डिफरेंसेस हैं, ये क्या बच्चे को, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करते हैं, डिफर करते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो भी वेरिएशन है, ये बच्चे में क्या होती है, या तो इनबॉर्न होती है, जन्मजाति होती है, या कुछ बच्चे एक्वायर्ड करते हैं एनवायरनमेंट से। कुछ बच्चों में तो क्या होती है, ये इनबॉर्न जन्मजात होती है, कुछ क्या करते हैं, पर्यावरण से अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं ये इमोशनल एडजस्टमेंट की क्वालिटी को। सिमिलरली आप देखेंगे जो सोशल एडजस्टमेंट भी क्या होता है, आप इसमें भी वेरिएशन देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोशल एडजस्ट होने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि जब बच्चा घर से स्कूल में जाता है, तो उसके लिए क्या है, जो सोशल एनवायरनमेंट में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अब क्या है, कुछ बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं एडजस्ट करते हैं। इसी वेरिएशन को, इसी डिफरेंसेस को हम कैसे कैसे बता रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माध्यम से। अब क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, सोसाइटी में प्रॉपरली एडजस्ट हो नहीं पाते, या उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और क्या होता है कि कुछ बच्चों का जो वेरिएशन है, उनके एटीट्यूड, जैसा उनका अपने माता पिता, टीचर्स, फ्रेंड्स, नेबर, क्योंकि कुछ बच्चों का जो एटीट्यूड होता है, क्या होता है, वो अपने माता पिता, टीचर्स के लिए अलग होता है। मतलब क्योंकि बच्चे की जो सोच है, एटीट्यूड है, वो अलग तरीके का है, पर वो अपने माँ बाप के तरह अपना जो दृष्टिकोण है, जो उसका एटीट्यूड है, उसमें क्या है, वेरिएशन शो करते हैं। तो जो हमारी इमोशनल एडजस्टमेंट और सोशल एडजस्टमेंट के माध्यम से भी, इनके थ्रू भी हम क्या बता सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बता सकते हैं। अभी तक आपने दो टाइप पढ़ लिए हैं, पहला इंटर और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा जो हमारा इंटेलिजेंट, एकेडमिक अचीवमेंट, क्रिएटिव एबिलिटी, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, तीसरा टाइप है, इसको भी टू बॉर्डर क्लास में क्लासिफाइड किया है। पहला है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो शारीरिक और शारीरिक अंतर होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, मनोवैज्ञानिक अंतर। जो हमारा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं, इसमें कौन से अंतर इंक्लूड हो, कौन से डिफरेंसेस इंक्लूड होते हैं, जो हमारे शारीरिक अंतर होते हैं, या हमारी जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं। ठीक है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन,
ये अंतर, ये डिफरेंसेस हमारे फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को बताते हैं कि इसकी बॉडी में इसका हाइट इतनी है या इसका हाथ का साइज इतना है, पैरों का साइज इतना है। ये डिफरेंसेस बताते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। दूसरा साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो मनोवैज्ञानिक अंतर है, वो कौन से अंतर होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक स्थितियों द्वारा निर्मित होते हैं। जो कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल कंडीशन से क्रिएट होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड की जो बौद्धिक क्षमताओं के बेस में अंतर पैदा हुए, या इमोशनल, सोशल या मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पैदा हुए। तो ये जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन से जो भी हमारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके अकॉर्डिंग समझते हैं? जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। पहला फिजिकल एरिया, भौतिक क्षेत्र। दूसरा मेंटल एरिया, मानसिक क्षेत्र। तीसरा इमोशनल एरिया, भावनात्मक क्षेत्र। चौथा सोशल एरिया, सामाजिक क्षेत्र। जो हमारा पहला है फिजिकल एरिया, इसे भी हम क्या कर रहे हैं? इस फिजिकल एरिया को, इस भौतिक क्षेत्र को हम दो क्षेत्रों में, टू एरियाज में क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला फिजिकल डिफरेंसेस, भौतिक अंतर। दूसरा है मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस, मोटर क्षमता अंतर। तो फिजिकल एरिया के बेस में जो पहला डिफरेंसेस आता है वो होता है शारीरिक अंतर, फिजिकल डिफरेंसेस। हमें पता है कि जो कोई भी दो इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से क्या है? डिफर है, डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति ओवरवेट है, कोई शॉर्ट हाइट का है, कोई क्या है, किसी की लो फिजिकल कैपेसिटीज है, किसी की हाई फिजिकल कैपेसिटीज है, किसी के जो ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं, कुछ के डिफेक्ट हैं। तो ये जो भी डिफरेंसेस किसके बेस में हो रहे हैं? फिजिकल। कौन से एरिया में आ रहा है जो डिफरेंस? उसके शारीरिक में, उसके शरीर में। उस डिफरेंसेस को हम रखते हैं फिजिकल डिफरेंसेस के फिजिकल एरिया में। ठीक है। अब ये फिजिकल वेरिएशन या डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ आईज, मतलब किसी के जो आंखों का कलर, स्किन का कलर, हेयर साइज की, उसके बालों की हाइट कितनी है, कितने कम है, हाथ पैरों का साइज, मतलब जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, उनमें जो भी डिफरेंस होगा उसको हम फिजिकल एरिया में रखते हैं। और वो क्या होता है? हमारे जो फिजिकल डिफरेंसेस में आता है कि हमारा किसी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, उसकी नोज कैसी है, उसकी हेयर स्टाइल, उसका चेहरे का शेप कैसा है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे, ये सारी चीज आते हैं हमारे फिजिकल डिफरेंसेस में। फिजिकल एरिया का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? मोटर एबिलिटी डिफरेंस, जो मोटर क्षमता में अंतर है। हमने क्या देखा है कि जो सेम एज ग्रुप के होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनमें भी क्या है? डिफरेंस होता है उनके काम करने के तरीके। जैसे आपने एक क्लास के दो बच्चों को जो सेम एज ग्रुप के हैं उनको लिया, ठीक है। अब क्या है कि एक बच्चा किसी टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा है और दूसरा बच्चा क्या है? उस काम को ही करने में कुछ टाइम ले रहा है, कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, किसी टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो मोटर एबिलिटी डिफरेंस, जो मोटर क्षमता के अंतर के बेस में भी हम बता सकते हैं कि बच्चों में जो फिजिकल डिफरेंसेस होता है, फिजिकल एरिया में क्या होता है? बच्चे में मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस देखा जाता है। सेकेंड एरिया आता है मेंटल एरिया। हम कह सकते हैं कि हम मेंटल एरिया, मानसिक क्षेत्र में भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बता सकते हैं। जो हमारा एजुकेशन फील्ड है, वहां पे आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चों को क्लासिफाइड कैसे करेंगे? उनकी मेंटल एबिलिटी के बेस में, कि ये बच्चा दूसरे से क्यों अलग है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो उसकी मानसिक योग्यता के आधार में। तो ये डिफरेंसेस जो मेंटल एरिया, मानसिक क्षेत्र में दिखते हैं, वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला इंटेलिजेंट डिफरेंसेस, दूसरा अचीवमेंट डिफरेंसेस, तीसरा एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, चौथा स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेस, बुद्धि अंतर, उपलब्धि अंतर, योग्यता अंतर और विशेष योग्यताओं में अंतर। मेंटल एरिया में जो पहला डिफरेंसेस है वो है इंटेलिजेंट डिफरेंस है, बुद्धि में जो अंतर होता है। और आप
को पता है कि आप बुद्धि का अंतर कैसे पता कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट डिफरेंसेस आईक्यू लेवल के बेस में, कि आप किसी जो आईक्यू लेवल होता है उससे आप क्लासिफाइड कर सकते हैं इंटेलिजेंट डिफरेंसेस को। तो ये भी क्या बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत अंतर को बताता है। मेंटल एरिया का सेकंड जो डिफरेंसेस है वो है अचीवमेंट डिफरेंस है, उपलब्धि में अंतर। आपने आमतौर में देखा होगा कि आप बच्चे का जो अचीवमेंट होता है, उपलब्धि है, उसको किस से रिलेट करते हैं, उसके इंटेलिजेंस पे, बुद्धि पे, कि आप कहेंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है इसलिए इसने ये उसे उपलब्ध हुआ, या इसने जो भी अचीव किया वो उसकी अपनी बुद्धि के बेसिस पे किया। पर क्या होता है कि इंटेलिजेंट के अलावा भी कुछ अदर फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अचीवमेंट के लिए। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कि बच्चे को सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, उसकी जो स्टडी हैबिट है, कि उसको जो पढ़ने की जो उसकी आदत है वो कितनी है, कंडीशन ऑफ द स्टडी, उसको जो अध्ययन की स्थितियां हैं किस तरीके की है, कि मतलब उसे पढ़ने के लिए टाइम दिया जा रहा है, ये सारी जो कंडीशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अचीवमेंट डिफरेंसेस के, उपलब्धि के अंतर की, मतलब बच्चे की उपलब्धि के लिए ये सारी कंडीशन अपना रोल प्ले करती है। पर इसी के बेस में आप अचीवमेंट डिफरेंसेस बता सकते हैं कि उपलब्धि में अंतर है, जितना बच्चा अचीव करेगा और जो बच्चा अचीव नहीं करेगा। मेंटल एरिया का तीसरा डिफरेंस है एपिट्यूड डिफरेंस है, जो अभिक्षमताओं की भिन्नताएं होती है। किसी भी बच्चे का जो जन्मजात झुकाव हो रहा है, जिस भी योग्यताओं के प्रति या जो भी उसकी अभिक्षमता है उसके तरफ को जो उसका झुकाव हो रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एपिट्यूड, जो उसकी अभिक्षमता है। हर एक व्यक्ति का क्या है, हर एक व्यक्ति के डिफरेंट एपिट्यूड होता है, हर एक व्यक्ति की अलग योग्यता होती है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं, उनका म्यूजिक एप्टीट्यूड होता है। कुछ बच्चे लिटरेसी एप्टीट्यूड शो करते हैं, कुछ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड शो करते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है, संगीत की योग्यता होती है, कुछ में साहित्यिक योग्यता होती है, कुछ में कलात्मक योग्यताएं हो सकती हैं। तो ये डिफरेंसेस भी क्या बताता है, किसके बेस में, मेंटल एरिया में एप्टीट्यूड डिफरेंस भी बता सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। मेंटल एरिया का चौथा हमारा टाइप है स्पेशल एबिलिटी डिफरेंस है, जो विशेष योग्यताओं में अंतर की बात करें। जो हमारी स्पेशल एबिलिटी होती है, विशेष योग्यता, ये हमारी मिक्सचर होती है दो एबिलिटी की। एक तो जो हमारी फिजिकल एबिलिटी होती है, शारीरिक क्षमता होती है, दूसरा हमारा एप्टीट्यूड होता है, जो हमारी योग्यताएं होती हैं। उन दोनों के मिक्सचर से हमारी स्पेशल एबिलिटी फॉर्म होती है। जो भी व्यक्ति क्या है, कोई रिकॉर्ड बनाता है, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी के बेस पे ही बनाता है, क्योंकि उसका जब किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा किसी टॉपिक पे, या किसी जिसमें भी वो अपना रिकॉर्ड बना रहा है, यही चीज क्या बताती है, स्पेशल एबिलिटी को बताती है। और इस स्पेशल एबिलिटी के बेस में, इस विशेष योग्यता के बेस में आप डिफरेंसेस को बता सकते हैं इंडिविजुअली, जो भी उनमें डिफरेंसेस हैं स्पेशल एबिलिटी के। तीसरा एरिया है इमोशनल एरिया, भावनात्मक क्षेत्र। इसके बेसिस में जो डिफरेंसेस को समझाया गया है वो क्या है, पहला क्या है, इमोशनल डिफरेंसेस, जो भावनात्मक अंतर दिखता है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनका इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, समान होता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो इमोशन होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस शो होने लग जाता है। कुछ बच्चे क्या है, इमोशनली स्टेबलाइज हो जाते हैं, पर कुछ बच्चों में ये अंतर आपको देखने का मिलेगा। तो इमोशनल एरिया में सबसे पहला डिफरेंसेस है, जो इमोशन में डिफरेंसेस होता है, भावनाओं में अंतर होता है। जो सेकंड इमोशनल एरिया में डिफरेंसेस है वो है एटीट्यूड डिफरेंसेस, अभिव्यक्ति की भिन्नता। एटीट्यूड मीन्स क्या होता है, कि आपका जो स्टिमुलस के प्रति आपका रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, पर्सन या आइडियाज, ये क्या है, आपके स्टिमुलेट, आपको उत्तेजित करने वाली चीजें। और आपका कैसा रिस्पॉन्स है इस किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति या किसी भी आइडिया पे, आपका क्या रिस्पॉन्स है, ये चीज बताता है एटीट्यूड अभिव्यक्ति को। ठीक है, जो आपका ये रिस्पॉन्स है या एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपकी प्रतिक्रिया का रवैया है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जो एटीट्यूड है वो क्या है, एक्वायर्ड है, इसको आप अर्जित कर सकते हैं। आप जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट मिल रहा है, जैसी इसको शिक्षा मिल रही
है, उसी के अकॉर्डिंग उसका एटीट्यूड डेवलप होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी अभिवृत्तियों का विकास होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों में क्या होता है, सोशल सर्विस एटीट्यूड मिलेगा, क्या रखते हैं वो, समाज सेवा की अभिवृत्ति रखते हैं। कुछ में क्या है, नेशनल सर्विस, कुछ लोग कुछ बच्चे या कुछ पर्सन आप ये समझ लीजिए राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति रखते हैं। तो एटीट्यूड डिफरेंसेस भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बता सकता है। इमोशनल एरिया का तीसरा टाइप है इंटरेस्ट डिफरेंस, रुचियों में अंतर। अभी जो इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, ये या तो इनबॉर्न हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती हैं। अब जो हम कह रहे हैं इनबॉर्न इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वो खाने का जो इंटरेस्ट होता है या आपका खेलने का जो इंटरेस्ट होता है, ये जो रुचियां हैं ये क्या हो सकती है, इनबॉर्न है। और जो एक्वायर्ड इंटरेस्ट क्या है कि टीवी देखना या कुछ स्पेशल गेम्स खेलना, या आपने एक्वायर्ड किया है एनवायरनमेंट से। कुछ बच्चे क्या है, साइंस में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, कुछ बच्चे लिटरेचर में। तो ये डिफरेंसेस भी क्या बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। चौथा एरिया है हमारा सोशल एरिया। इस कैटेगरी में डिफरेंट जो हमारे डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस क्या है, पहला है हमारा सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। आपने देखा होगा कि किसी भी जो व्यक्तियों का व्यवहार होता है, जो किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है, वो उसकी सोशल फीलिंग और कल्चरल ट्रेड से क्या होता है, प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जो किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक भावना है और उसके सांस्कृतिक लक्षण क्या करते हैं, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में उसके सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो अंतर को प्रभावित करने के लिए। सोशल एरिया का जो सेकंड डिफरेंसेस आता है, वो आता है सेल्फ कंसेप्ट डिफरेंसेस। जो स्वयं के बारे में, जो सेल्फ कंसेप्ट मीन्स क्या होता है, जो आप अपने बारे में जो भी धारणा बनाते हैं, जो भी कंसेप्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है। अब क्या है कि कुछ व्यक्ति क्या समझते हैं, कुछ लोग अपने को क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा एबल एंड मैच्योर समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा सक्षम और परिपक्व हैं। कुछ ये अपने लिए धारणा बनाए, ये कंसेप्ट बनाए कि हम क्या है, हाईली स्टीम है, उच्च सम्मान वाले हैं। कुछ अपने को सोसाइटी में बहुत हायर प्लेस में रखते हैं। तो जो भी कंसेप्ट, जो भी धारणा हम अपने लिए बना रहे हैं, वो आता है सेल्फ कंसेप्ट में। ये जो सेल्फ कंसेप्ट है, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है कि हर एक व्यक्ति में क्या होती है, भिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। सोशल एरिया का जो तीसरा टाइप है, वो क्या है, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरलिटी डिफरेंसेस। अब क्या है, हर एक समाज ने अपने कुछ आदर्श बनाए, कुछ वैल्यूज, कुछ मोरल नॉर्म्स को क्या किया है, निर्धारित किया है। उन्होंने कुछ रूल्स फॉर्म किए हैं। अब ये डिपेंड करता है किसी भी पर्सन पे कि वो इन आइडियल्स, वैल्यूज, मोरल नॉर्म्स को एक्सेप्ट कितनी हद तक कर रहा है, किस एक्सटेंट से वो इन वैल्यूज को, इन रूल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीज भी क्या बताती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि कोई भी व्यक्ति किस, जो भी सोसाइटी ने जो भी आदर्श, मूल्य और नैतिकता के जो मापदंड बनाए हैं, उनको किस हद तक स्वीकार कर रहा है, ये चीज भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताती है, व्यक्तिगत अंतर के बारे में बताती है। सोशल एरिया का जो फोर्थ टाइप है, वो है रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस, जो नस्लीय और राष्ट्रीय अंतर है। अब क्या होता है कि कुछ रेसेस क्या होती है, उनमें सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी क्या होती है, गुणों में समानता है। पर इनका अंतर किससे होता है, जो अदर रेसेस होती है, एक नस्ल दूसरी नस्ल अंतर होता है, क्योंकि अपनी जो उनकी सेम नस्ल है, उसमें क्या है, या आप कह सकते हैं जो एक जाति के हैं, उनमें तो क्या है, सिमिलरिटी दिखेगी, पर जब वो दूसरी जाति से उनका कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। तो इसे हम कहते हैं रेशियल डिफरेंसेस। ठीक है। अब ये है कि कुछ व्यक्तियों में नेशनल डिफरेंसेस भी शो होता है, कि कुछ अपने जो राष्ट्र के आधार पे आप कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों में भी क्या है, राष्ट्र को लेके इनमें डिफरेंसेस है, क्योंकि सोच क्या है, सबकी अलग अलग है। ठीक है। और आप वेरिएशन रिलीजन के बेस में भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एक धर्म का अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने जो भी उनकी मान्यताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग भी क्या आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को। इन एरियाज के अलावा भी कुछ एरियाज है जिसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। पहला, सेक्स डिफरेंसेस, लिंग अंतर। इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, आप
पुरुष और महिला के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में आप बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंसेस है, तो सेक्स के बेस में आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। दूसरा, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जो हम ये कह रहे हैं कि वेरिएशन पर्सनैलिटी के बेस में, जो हमारे व्यक्तिगत भिन्नता के बेस में हम जो वेरिएशन बनाते हैं, इसे डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला, जो स्पेंजर थे उन्होंने पर्सनैलिटी के बेस में क्या है, डिफरेंसेस को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली थी थ्योरेटिकल, दूसरी इकोनॉमिक, तीसरी सोशल, चौथी एस्थेटिक, पांचवी पॉलिटिकल, छठी रिलीजन। मतलब ये जो 6 कैटेगरी दी गई है, इनके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड है हमारी जो टॉटर के अकॉर्डिंग, उन्होंने जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला स्टेबल माइंडेड, दूसरा अनस्टेबल माइंडेड। एक तो जो स्थिर चित्त वाले होते हैं, दूसरे अस्थिर चित्त वाले। तीसरे, थॉर्डनाइक ने जो पर्सन के डिवाइड किया, उन्होंने डिवाइड किया 4 कैटेगरी में। पहली थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, जो अमूर्त चिंतक। दूसरा, आइडिएशनल थिंकर, वैचारिक चिंतक। तीसरा, ऑब्जेक्टिव थिंकर, वस्तु परक चिंतक। और पांचवा, थिंकर विथ एक्सपीरियंस। तो थॉर्डनाइक ने किसी भी व्यक्ति को 4 टाइप में डिवाइड किया, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया 4 टाइप में, कि इस तरीके के व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। चौथा है जो टर्मेन। टर्मेन ने बुद्धि, इंटेलिजेंट के बेस में व्यक्ति को 9 तरीके से, 9 टाइप से डिवाइड किया किसी भी पर्सन को उसके इंटेलिजेंट बुद्धि के आधार में। पहला जीनियस, दूसरा नियर जीनियस, तीसरा वेरी सुपीरियर, चौथा सुपीरियर, पांचवा एवरेज, छठा बैकवर्ड, सातवां फेबल माइंडेड, आठवां डल और नौवां इडियट। तो उन्होंने 9 कैटेगरीज के बेस में बताया है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद पांचवा जो जंग थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 क्लासेस में किसी भी व्यक्ति को डिवाइड किया, कि मतलब जो व्यक्ति हैं वो 3 तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। पहला, इंट्रोवर्ट, जो क्या होते हैं, बोल नहीं पाते, मतलब वो सोसाइटी में बोलने से डरते हैं, उन्हें हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। सेकंड कैटेगरी, एक्सोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो एक्सोवर्ट होते हैं। और तीसरा, एम्बिएंट, जो क्या है, ना ही अंतर्मुखी होते हैं ना ही बहिर्मुखी होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब एवरेज समझ लीजिए। इंट्रोवर्ट जो बहुत कम, एक्सोवर्ट जो बहुत ज्यादा, और एम्बिएंट आप नॉर्मल समझिए। तो जंग ने 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया किसी भी व्यक्ति को, कि वो इंट्रोवर्ट, एक्सोवर्ट और एम्बिएंट में एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।